दुल्हन की आखिरी विदाई। शहर से दूर एक घने जंगल के बीच वर्मा हवेली स्थित थी। एक प्राचीन मगर अब खंडहर बन चुकी हवेली, जिसे होटल में बदल दिया गया था। एक समय में यह हवेली भव्य थी, लेकिन अब यहाँ सन्नाटा पसरा रहता था। स्थानीय लोग कहते थे कि यहाँ एक नवविवाहित दुल्हन की आत्मा भटकती है, जिसकी शादी कभी पूरी नहीं हो सकी। समीर और नेहा चैनल चलाते थे, जहाँ वे रहस्यमयी और भूतिया जगहों की सच्चाई उजागर करते थे। जब उन्होंने वर्मा हवेली के बारे में सुना, तो उन्होंने फैसला किया कि वे यहाँ की असलियत जानेंगे और इसे अपने कैमरे में रिकॉर्ड करेंगे। रघु काका, जो होटल के पुराने केयरटेकर थे, ने उन्हें बताया कि यह हवेली कभी अवनी नाम की लड़की का ससुराल बनने वाली थी। उसकी शादी यहीं होने वाली थी, लेकिन उसी रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने इस हवेली को एक मृत आत्मा का अड्डा बना दिया। अवनी अपनी शादी को लेकर बहुत उत्साहित थी, लेकिन जब फेरों का समय आया तो अचानक बिजली चली गई। जब कुछ मिनट बाद रोशनी आई तो अवनी गायब थी। कुछ लोगों का मानना था कि उसे मारकर हवेली के कुएं में फेंक दिया गया, जबकि कुछ का कहना था कि उसने खुद कुएं में छलांग लगा दी। इसके बाद से इस हवेली में अजीब घटनाएं घटने लगीं। कई लोगों ने रात में खिड़की पर एक सफेद साड़ी में लिपटी दुल्हन को खड़े देखा, और कुछ मेहमान तो यहाँ से गायब भी हो गए। समीर और नेहा ने अपने कैमरे ऑन किए और हवेली में घूमना शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, हवेली का माहौल डरावना होता चला गया। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और नेहा को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। समीर ने अपने कैमरे की स्क्रीन में एक धुंधली परछाई देखी, एक दुल्हन जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। अचानक हवेली के दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। नेहा ने घबराकर समीर का हाथ पकड़ा, लेकिन तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हॉल के दूसरे छोर पर सफेद साड़ी पहने एक लड़की खड़ी थी। उसकी आंखों में गहरा दर्द था और उसकी चूड़ियां टूटी हुई थीं। अवनी की आत्मा का खुलासा। समीर ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? लड़की की मरे हुए जैसी आवाज आई, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे धोखा मिला, मेरी शादी अधूरी रह गई। अब समीर और नेहा को यकीन हो गया कि यह अवनी की आत्मा थी। उन्होंने उससे पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? अवनी की आत्मा ने एक भयावह सच बताया। उसका दूल्हा केवल पैसों के लिए उससे शादी कर रहा था। शादी की रात उसने हवेली के मालिकों के साथ मिलकर अवनी की हत्या कर दी और उसकी लाश कुएं में फेंक दी। मेरा सुहाग अधूरा रह गया, मेरा बदला अधूरा रह गया। ये कहते ही हवेली में तेज हवाएं चलने लगीं। समीर और नेहा को ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरी हवेली हिल रही हो। अचानक नेहा की आंखों के सामने पूरा हादसा दोबारा घटने लगा। वह देख सकती थी कि कैसे अवनी को जबरदस्ती घसीटकर कुएं में फेंक दिया गया था। समीर और नेहा ने फैसला किया कि वे इस सच्चाई को सबके सामने लाएंगे, लेकिन जैसे ही वे हवेली से बाहर निकलने लगे, उन्होंने फिर से सफेद साड़ी वाली आत्मा को देखा। इस बार वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन यह मुस्कान अजीब थी। समीर ने धीरे से फुसफुसाकर पूछा, क्या तुम्हें मुक्ति मिल गई? अवनी की आत्मा ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, कोई भी दुल्हन अपनी आखिरी विदाई के बिना नहीं जाती। अब मैं पूरी हूँ, लेकिन तुम्हारी कहानी भी अधूरी नहीं रहनी चाहिए। अचानक नेहा के शरीर में ठंडक दौड़ गई। समीर ने देखा कि नेहा की आंखें बदलने लगी थी। क्या अवनी अब नेहा के शरीर में समा चुकी थी? सुबह होने तक हवेली वीरान थी। नेहा और समीर का कोई निशान नहीं था, सिर्फ उनका कैमरा मिला, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग में एक सफेद साड़ी वाली दुल्हन की परछाई थी जो अंधेरे में समा रही थी। आज भी जो भी इस होटल में जाता है, वह या तो खो जाता है या फिर लौट कर नहीं आता।